कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं। ओम शिवाय, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का। चलिए हमारा तुम विषय ले लेते हैं वर्ष 2025। हमारे प्यारे प्यारे जो मकर राशि के जातक हैं उनके लिए कैसा रहेगा, गोचर व्यवस्था उनके जीवन पर क्या असर डालेगी, मूल समझ लीजिए पहले अगले वर्ष का 2025 का आने वाला जो नया साल है इसका बीज समझ लीजिए। अंक गणना की जो स्कैनिंग करी जाती है उसके आधार पर यह पूरा वर्ष जो है मंगल देवता को समर्पित है, मंगल ग्रह को समर्पित है। मंगल ग्रह एकमात्र ऐसे ग्रह हैं जो 2 या 2 से अधिक मार्गों से जातक को अगर उसके पक्ष में हो जाए तो धन दिलवा सकते हैं, ऐसी क्षमता रखते हैं। इस बात को ऐसे समझिएगा कि यह वर्ष जो है संघर्ष के साथ साथ अगर कुछ चीज़ें जो मैं प्रार्थना करूंगा उसका ध्यान बना के रखते हो तो बहुत अधिक धन लाभ के रूप में स्वर्णिम वर्ष होने वाला है। मंगल को आप ऐसे युवक को समझिएगा उदाहरण स्वरूप में कि जो युवक है, नवयुवक है, उसके पास बहुत अत्यधिक जोश है। उसके साथ वह कहीं अगर अड़ जाता है तो उसके सम्मुख कोई भी चीज़ आ जाए, कोई भी घटना आ जाए, फिर उसको अपने लक्ष्य से डिगा नहीं सकती है। लेकिन प्रार्थना रहेगी वह जो युवक है वह भटक भी सकता है, संगत अगर ठीक नहीं रहती है तो। यानी मंगल जो है, मंगल के पास किसी न किसी बुजुर्ग का अनुभव होना चाहिए। यानी अनुभव के तौर पर बृहस्पति देव और शनि देव की पॉजिटिविटी मंगल ग्रह के साथ बनी रहनी चाहिए। अब वही जो जोश है उस जोश के साथ एक दिशा मिल जाएगी कि यहाँ पर आपने चोट करनी है तो अमृत निकलेगा। कहीं ऐसा नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल मंगल ऐसे चलने लग जाए, युवक ऐसे चलने लग जाए कि मुझे सब कुछ पता है, मुझे ज़्यादा परेशान मत करो, मुझे एकांत में रहने दो, जो मैं कर रहा हूँ वो ठीक है, तो दिशा गलत पकड़ लेगा। जोश जो है, जो संकल्प शक्ति है, उससे कुछ और सिद्ध करने का प्रयास में लगातार लगने लग जाएगा और फिर यह शिकायत करेगा कि मेहनत का फल जो है मीठा होता है। यह बात बिल्कुल गलत है। तो प्रार्थना क्या रहेगी? प्रार्थना यही रहेगी कि यह जो वर्ष है इसमें जो आप हैं मकर राशि के जातक, यह वर्ष बहुत उत्तम इसलिए भी है क्योंकि जो 7.5 का जो काल है उससे भी आपको इसी वर्ष में मुक्ति मिल जाएगी। तो बुजुर्ग का अनुभव आपके साथ जरूर होना चाहिए। एक बेस और समझिए कि हमारे को बहुत अधिक जो है गोचरीय गणना समझ में नहीं आती है। क्या कोई ऐसा मूल है जिससे ये चीज़ समझ में आ जाए कि हमारे को इस बात का ध्यान बना के रखना है और सीधा सीधा मार्ग हमारे को समझा दीजिए जिससे कि हम मेहनत करने में लग जाएं और बहुत अधिक हमारे को ध्यान देने की आवश्यकता नहीं पड़े। हाँ, वह मार्ग भी है। इस बात को ऐसे समझिए कि स्कैनिंग विद्या के अनुभव में मंगल ग्रह आगे 3 जो उनके इष्ट हैं उनको रिपोर्ट करते हैं। अब जो ईश्वरीय के जो प्रारूप हैं, 3 प्रारूप हैं, वह कौन से हैं? सबसे पहले हमारे प्यारे हनुमान जी, दूसरे हैं भगवान कार्तिकेय, भगवान षडानंद शिव परिवार में जहाँ पर आप उनके दर्शन करते हो, और तीसरे हैं भगवान नरसिंह देव। अब ये तीनों प्रारूप हैं आप वर्ष के आरंभ में ही या जो दिसंबर माह जो है 2024 का जाता हुआ उसमें ही अपने आप को पूर्ण रूप से इनके चरणों में समर्पित कर देते हो, अपनी रुचि अनुसार, अपने मन में, आंतरिक मन में आने वाले भाव के अनुसार। और जैसे ये प्रारूप हैं, जैसे इनके अंदर गुण हैं, उन गुणों को अपनाते हुए सिर्फ और सिर्फ लक्ष्य प्राप्ति वाले मार्ग में आगे चलना शुरू कर देते हो तो बहुत उत्तम आपका वर्ष जाएगा। ये हो गया मूल। अब जो बहुत अधिक चक्रों में नहीं पढ़ना चाहते हैं, जिनको ऐसा लगता है, हालांकि स्कैनिंग विद्या चक्रों में बिल्कुल नहीं डालती है, बहुत स्पष्ट तरीके से बाहर निकालने का प्रयास करती है, तो उनको मूल समझा दिया। अब जो वीडियो है इसमें जो जनवरी से लेकर दिसंबर 2025 तक हर एक महीने में जो गोचरी व्यवस्था रहेगी, प्रमुख गोचरी व्यवस्था रहेगी, उसका सीधे सीधा जो मुख्य प्रभाव है उसको भी समझेंगे। प्रार्थना रहेगी स्कैनिंग विद्या के अनुभव में हर एक माह का एक विशिष्ट उपाय भी दिया जाएगा। जो जातक विशिष्ट उपायों पे ध्यान रखते हुए ही आगे बढ़ता रहेगा उसको भी गोचर व्यवस्था से जो नकारात्मक प्रभाव जो उत्पन्न हो सकते हैं उसका कोई भी असर उनके जीवन पर नहीं पड़ेगा। ये ध्यान रखिएगा।
चलिए प्रारंभ करते हैं। जनवरी 2025 सूर्य और बुध मकर राशि में गोचर करेंगे। सूर्य 14 जनवरी से गोचर करेंगे और बुध जो है 24 तारीख से गोचर करेंगे। लगन में सूर्य और बुध का सुंदर बुध आदित्य योग का निर्माण हो रहा है और इसके पश्चात तीसरे महीने में शनिदेव के जो 7.5 है उससे मुक्ति मिल जाएगी। शनिदेव को ऐसे समझिएगा कि जब जाने वाले होते हैं उससे 6 महीने पहले ही तो है थोड़ी सी हलचल मचानी शुरू कर देते हैं। अब ये बिल्कुल पूर्णता चले जाएंगे तो पॉजिटिविटी के रूप में हलचल मचनी शुरू हो जाएगी, इस आधार पर कि हाँ मेरी लगन कुंडली भी उतनी अधिक मजबूत है। ये ध्यान रखिएगा। बुध आदित्य योग एक प्रकार का राजयोग है जो दिमागी परिश्रम के आधार पर ही उत्तमता देता है। अब जो आपके पैसे कमाने का जो ढंग है, जिसको आप ये कहते हो कि यह जो आय है ये मेरी मासिक आय है, इससे मेरे घर की रोजी रोटी चलती है, इस बात को बहुत अच्छे समझिएगा। उसमें बहुत बड़ा बदलाव आप स्वयं की बुद्धि विवेक के आधार पर करोगे। यह बदलाव का समय है, बहुत ज़्यादा अड़िएगा मत, बहुत धैर्य से बात भी सुनिएगा क्योंकि वर्ष आरंभ हो चुका है मंगल देव का और वो पुनः जो है जोश है वो सक्रिय होने लग जाएगा। ये ध्यान रखिएगा। यहाँ बुजुर्ग का अनुभव के लिए हमेशा आपको ध्यान रखना पड़ेगा ये पूरे वर्ष। शुक्रदेव 28 जनवरी से मीन राशि पर उच्च होकर गोचर करेंगे। तीसरे भाव के शुक्रदेव हैं, उच्च होके बैठे हुए हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा आपकी प्रकृति में अधिक भौतिकता को लेके आ सकते हैं। व्यर्थ के स्त्री पुरुष आकर्षण में और व्यर्थ की भौतिकता में कि सामने वाला ऐसा है, मुझे भी ऐसा बनना है, इसके लिए मैं कोई भी साधन अपनाने को तैयार हूँ। किसी ने मुझे ऐसा बताया है, ऐसा समझा है कि यहाँ पर इतने पैसे डालने से इतने हर महीने आ जाते हैं और मैंने आने वाले 10 साल की कैलकुलेशन लगा ली है, मैं इतने करोड़ रुपए कमा लूँगा। यह इफ़ेक्ट पड़ सकता है, इसलिए बुजुर्ग का अनुभव आपके साथ होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। पॉजिटिविटी देखी जाए तो आपकी मेहनत और आपकी नेचर में एक अलग प्रकार का जोश आ जाएगा जो कि केवल और केवल सकारात्मक ऊर्जा को गेन करने के लिए ही आगे बढ़ेगा और अपने भाग्य का विस्तार करना प्रारंभ कर देगा। ध्यान रखिएगा, जनवरी महीने में स्त्री वर्ग का उत्तम आशीर्वाद आपके साथ बना ही रहना चाहिए। तो छोटी छोटी जो गुड़िया रानी होती हैं, कुछ भी खाद्य पदार्थ उनकी पसंद का जरूर भेंट करिएगा, उससे बहुत ज़्यादा आशीर्वाद मिलेगा। उपाय समझ लीजिए, किसी भी गुरुवार के दिन राहु काल को ध्यान में रखते हुए घर की दक्षिण दिशा में श्री राम तुलसी जी और श्री श्याम तुलसी जी स्थापित करें। आगे चलते हैं फरवरी 2025। 4 फरवरी से मार्गी हो जाएंगे बृहस्पति देव, 2 नंबर राशि में ही बैठे रहेंगे, मार्गी हो जाएंगे। स्मरण करवा देता हूँ, पिछले वर्ष यानी 9 अक्टूबर 2024 को 119 दिनों के लिए वक्री हो गए थे और 4 फरवरी को पुनः जो है सीधे हो जाएंगे। पंचम भाव पर देवगुरु बृहस्पति देव वक्री हो रहे हैं। सीधा प्रभाव भाग्य और लाभ स्थान पर पड़ेगा और उत्तम जो बुद्धि है, अब बुद्धि ऐसे आपसे कार्य करवाएगी कि आप जो भी कार्य करोगे उसका आधार केवल और केवल आपकी स्वयं की समृद्धि होगी, पूरे परिवार की समृद्धि होगी, यानी भटकोगे नहीं। यानी कि अगर ऐसा होता है तो शुक्रदेव का जो तीसरे भाव का जनवरी में नेगेटिव प्रभाव था, वहाँ जैसे ही मैंने प्रार्थना करी और आपने उस बात को पकड़ा और उस मार्ग पर बिल्कुल भी नहीं चले, तो यहाँ पर ये बृहस्पति देव का जो मार्गी होना है इसका आशीर्वाद तुरंत मिलना शुरू हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। बुध और सूर्य एक साथ आ जाएंगे, कुंभ राशि पर गोचर करेंगे। बुध 11 को आ जाएंगे और 12 तारीख को सूर्य देव आ जाएंगे कुंभ राशि पर। सूर्य बुध आदित्य योग आपके धन स्थान पर बनेगा, यहाँ पर नेम और फेम भी मिलेगा और यहाँ पर जो धन की जो गणना शुरू होगी, आना शुरू होगा, ये उत्तम भविष्य बनाना शुरू कर देगा। ध्यान रखिएगा कि आपके हाथों कोई ना कोई ऐसा पॉजिटिव कार्य अवश्य होगा जो कि आपके पूरे परिवार में, कुल में और कुटुंब में आपका नाम जो है रोशन कर देगा। ये ध्यान रखिएगा कि सूर्य देव जहाँ पर बैठते हैं उस स्थान को थोड़ा सा जलाते भी हैं। तो अब बुधदेव साथ में बैठे हुए हैं और जबकि पहले बैठ गए, एक दिन पहले बैठ गए कुंभ राशि पर, तो एक्स्ट्रा जो एनर्जी है सूर्यदेव की वो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेंगे। यानी सूर्यदेव और बुधदेव का जो कॉम्बिनेशन होता है इससे हमेशा जातक को लाभ ही होता है। ध्यान रखिएगा।
लेकिन पूर्ण लाभ लेने के लिए बेस समझिएगा बुध आदित्य योग का। यहाँ पर दिमागी परिश्रम अगर अस्तित्व में नहीं है तो लाभ मिलना थोड़ा सा कठिन हो जाता है, दूसरे मार्ग पे चला जाता है लाभ, ये ध्यान रखिएगा। मंगलदेव के लिए भी पॉजिटिव न्यूज़ है क्योंकि 24 फरवरी से मार्गी हो जाते हैं। याद दिलवा देता हूँ 7 दिसंबर 2024 को 80 दिनों के लिए वक्री हो गए थे मंगलदेव। मंगलदेव मार्गी हो जाएंगे तो सीधा फर्क पड़ेगा आपके आने वाली इनकम पे, आपकी संकल्प शक्ति पे। यह पुनः और अधिक अपना बेस जमाना शुरू कर देगी। 28 फरवरी से कुंभ राशि पर 40 दिनों के लिए अस्त प्रभावी हो जाएंगे शनिदेव। शनिदेव अस्त होने का मतलब यह है कि आपको अपने ही दम पर, अपने ही संकल्प शक्ति के आधार पर, अपने बुद्धि विवेक के आधार पर आपको यह देखना है धन कहाँ से आएगा और क्या उसका सदुपयोग होगा। यानी जो पूर्व में जब शनिदेव मार्गी हुए थे पिछले साल 2024 में नवंबर में 15 नवंबर के आसपास, तो उस समय का जो काल है और यहाँ तक का जो समय है अस्त होने तक का, तो वहाँ का जो अनुभव है वह अनुभवी 40 दिनों तक आपके साथ में गाइडेंस के रूप में चलेगा। अगर आपने ग्रहण करा है तो उत्तम रहेगा, और अगर ग्रहण नहीं करा है तो नकारात्मक प्रभाव से बचने के लिए जो मासिक उपाय हैं उनकी शरण प्राप्त करिएगा, प्रार्थना रहेगी। उपाय समझ लीजिए, प्रत्येक मंगलवार भगवान कार्तिक पर 11 सफ़ेद पुष्प अर्पण करें। जो भगवान कार्तिक की पूजा करता है ना, कितना भी बड़ा कर्जा हो, कैसा भी कर्जा हो, उसके उतरने का मार्ग उसके परिश्रम कर्मों के आधार पर उसके सम्मुख आ ही जाता है। ध्यान रखिएगा इस बात का, ये अलग से प्रार्थना कर दी मैंने। आगे चलते हैं मार्च 2025। 2 मार्च से 43 दिनों तक वक्री प्रभाव में रहेंगे शुक्रदेव। पूरी वीडियो में जहाँ भी शुक्रदेव का अस्त, नीच और वक्री प्रभाव आप सुनोगे तो ये ध्यान रखिएगा कि इसके नकारात्मक प्रभाव हमारे के ऊपर नहीं पड़ पाएँ। तो पूर्ण रूप से स्वच्छ रहिएगा, पवित्र रहिएगा, अपने आसपास के स्थान को, व्यापार स्थान को, रोजगार स्थान को, अपने घर को स्वच्छ रखिएगा, पवित्र रखिएगा, उत्तम द्रव्यों का प्रयोग रखिएगा, करिएगा। तो शुक्रदेव वक्री हैं, नीच हैं या अस्त हैं, इसका नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ पाएगा। ये छोटी सी डिटेल्ड है, ये अपने साथ बना के चलिएगा। बहुत ज़्यादा हिसाब नहीं लगाना पड़ेगा कि इसका इफ़ेक्ट क्या पड़ेगा, इफ़ेक्ट आपको छू भी नहीं पाएगा। बस ये बात ध्यान बना के रखिएगा। यानी शुक्रदेव जो है ना, शुक्रदेव थोड़े से कमज़ोर हो जाते हैं जब अस्त हैं, नीच हैं, वक्री हैं, तो उनका असर कमज़ोर हो जाता है। तो हमें अगर ये ध्यान रहेगा कि इस समय फुल एनर्जी प्लैनेट नहीं दे रहा है तो हमारे को हमारे कर्मों के आधार पर ऊर्जा उत्पन्न कर लेनी है, ये ध्यान रखिएगा। 14 मार्च से मीन राशि पर गोचर करेंगे सूर्यदेव। सूर्यदेव आ जाएंगे तीसरे स्थान पर, और 19 मार्च से मात्र 4 दिनों के लिए अस्त प्रभाव में रहेंगे शुक्रदेव। और बहुत बड़ा बदलाव है, 29 मार्च से मीन राशि पर गोचर करेंगे शनिदेव। चलिए, अब 29 मार्च से गोचर करेंगे मीन राशि पर सूर्यदेव भी। 14 मार्च से मीन राशि पर तीसरे स्थान पर सूर्य और शनि आ जाएंगे। जैसे शनि यहाँ पर प्रवेश करेंगे आपको मुक्ति मिल जाएगी। 7.5 का जो काल है उससे पूर्णतः मुक्त हो जाओगे। उसके बाद आगे चल के फिर ढैया आएगी, वो भी समझाऊंगा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहेगी आपके लिए आने वाले 2.5 साल के बाद। सूर्य और शनि का कॉम्बिनेशन तीसरे स्थान पे बनना, यानी कि सूर्य शनि के बारे में हमने यह सुना है कि पिता और पुत्र के मध्य जो है हमेशा विवाद बना रहेगा। देखिए, यह है पूर्णतः सत्य नहीं है। सूर्य प्रकाश है, शनि अंधकार है। अंधकार और प्रकाश का मिलन कभी भी नहीं हो सकता है। यानी कि पिता और पुत्र के मध्य केवल विचारों की भिन्नता रह सकती है। धर्म के आधार पर शत्रुता कभी भी नहीं हो सकती है, ये बात ध्यान रखिएगा। यानी कि पुत्र कुछ कहना चाह रहे हैं, पिता उसको समझ नहीं पा रहे हैं, या पिता को ऐसा लगता है कि मेरे अनुभव में यह स्टेप ठीक नहीं रहेगा, मात्र यह विवाद होता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि बीच में दीवार खड़ी हो जाएगा, आजीवन के लिए रिश्ते समाप्त हो जाएंगे। प्रार्थना रहेगी, आप सूर्य के रोल में हैं या शनि के रोल में हैं, यानी पिता के रोल में हैं या पुत्र के रोल में हैं। मकर राशि आपकी है। बड़े का हृदय उसके सामने झुककर जीता जाता है। हमारे को हमारे बुजुर्ग का आशीर्वाद चाहिए, क्योंकि यही मंगलदेव की प्रकृति है। अगर बुजुर्ग का आशीर्वाद साथ में नहीं होगा तो भटक जाएंगे, और बुजुर्ग का आशीर्वाद साथ में होगा तो 2 या 2 से अधिक स्थान से धन दिलवाने की क्षमता, ताकत रखते हैं मंगलदेव। ये बात ध्यान रखिएगा। तो बुजुर्ग का तो आशीर्वाद हमारे साथ चलना चाहिए।
हमारे को अगर किसी बात के लिए अपने बुजुर्ग को मनाना है तो प्रेम ही बहुत सीधा मार्ग है मनाने के लिए। इसका मतलब यह नहीं है कि आप कुछ भी वचन बोल देंगे। तो वहाँ पर फिर आपने ज़बरदस्ती वह सिद्ध करके रख दिया कि सूर्य शनि का मतलब है पिता और पुत्र के मध्य या बड़े और छोटे के मध्य हमेशा एक लड़ाई बनी रहेगी। ये सत्य नहीं है। बहुत सारी कुंडली ऐसी इसमें लगन में सूर्य भी बैठे हुए हैं, शनि भी बैठे हुए हैं, एक साथ बैठे हुए हैं और बड़े प्रभावित भी हो रखे हैं, पाप ग्रहों की दृष्टि भी बढ़ रही है, लेकिन पिता और पुत्र के मध्य बड़ा धार्मिक आधार पर रिश्ते बने हुए हैं। जो आज्ञा होती है पुत्र उसकी पालना करते, संतान उसकी पालना करती है। बिल्कुल भी ग्रह छू नहीं पा रहा, क्योंकि चुना है आपने अपना सीधा मार्ग। बस यह है, यहाँ पर ग्रह कार्य नहीं कर पाते, क्योंकि संकल्प शक्ति का आधार आप बदलने की ताकत रखते हो। इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। उपाय समझ लीजिए, श्री हनुमान जी के 12 नाम नित्य दिन में 10 बजे और दोपहर 4 बजे 11 बार पढ़ा करें। जो भी जातक पूर्व से ही हनुमान जी की शरण में हैं और उनको यह पता है कि हनुमान जी के 12 नाम जो हैं वह पढ़े जाते हैं, मैं स्कैनिंग विद्या का थोड़ा सा अनुभव आपके लिए दे रहा हूँ। 12 नाम आपने कभी भी सिंगल नहीं पढ़ने होते हैं। मैं जो प्रार्थना कर रहा हूँ वह आपकी जो शुभता है उसमें और अधिक वृद्धि कर देगा। इसका मतलब यह है नहीं कि जो अभी तक करते आ रहे हो वह गलत है, वह ठीक है, बहुत उत्तम है। हमने जो अध्ययन करा है वह आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। 12 नाम आपने पढ़े, ये हो गया 1। दोबारा नाम आपने पढ़े 12, ये हो गया 2। ऐसे करना है लगातार 11 बार। 10 बजे और 4 बजे स्कैनिंग विद्या का अनुभव है, उसमें हमने सीखा है कि इस समय मंगल की बड़ी फाइन ऊर्जा आती है। कैसे भी हो, कहीं पे भी हो, उसी अवस्था में मानसिक जाप करना है। इससे बहुत सारे संकट भी कट जाते हैं और धन आने का जो मार्ग है, जो सुदृढ़ नहीं हो पा रहा था, बिल्कुल समतल हो जाता है। बड़े सीधे तरीके से लक्ष्मी ऊर्जा आती है। फिर परिश्रम के आधार पर उसको कर्म में कन्वर्ट करके आप कमाई कर पाते हो। ये ध्यान रखिएगा, ये प्रार्थना रहेगी। आगे चलते हैं। अप्रैल 2025 दो ही कॉम्बिनेशन है। मंगलदेव 3 तारीख से कर्क राशि पर नीच हो जाएंगे, यानी सप्तम भाव पर, और 1 नंबर राशि पे मेष राशि पर उच्च हो जाएंगे 14 अप्रैल से। सूर्यदेव हो जाएंगे उच्च सुख स्थान पर। और उच्च का मतलब यह भी हो गया कि थोड़ा सा यहाँ पर इस सेक्शन को जलाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि पावरफुल है। लेकिन देखेंगे सामने 7 नंबर पर, यानी कि जो कर्म क्षेत्र है, तो कर्म क्षेत्र में एक बहुत बड़ा चेंज आ सकता है। प्रार्थना रहेगी, क्योंकि 3 तारीख से नीच प्रभावी होकर कर्क राशि पर गोचर करेंगे मंगलदेव। यह जो सेक्शन है यह निर्धारित करता है कि आपके पास हर महीने कैसा और कितना धन आएगा। ये ध्यान रखिएगा। मंगलदेव का नीच होना और उसकी पावर लगभग आधे हो जाना, और इससे दबाव में आकर अगर आप कर्म क्षेत्र की तरफ जाते हो तो यह मूव सिद्ध करेगा कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऊर्जा जो है वो लीक हो रही है। यानी आप जो चीज़ समझ रहे हो, ग्रह आपको उस मार्ग पे नहीं लेकर जाना चाह रहे हैं। आपको थोड़ा सा अपने साथ अनुभव रखते हुए, किसी की मदद लेते हुए कि क्या मुझे कर्म क्षेत्र में कुछ बदलाव की आवश्यकता है, और क्या कुछ चीज़ें मैं अपने कर्म क्षेत्र की अपने घर पे डाइवर्ट कर सकता हूँ। अगर यह मूव करोगे तो बड़ा उत्तम रहेगा। दबाव में मत आइएगा, क्योंकि ये गोचरी व्यवस्था है। लगन कुंडली अगर बहुत ज़्यादा मजबूत है तो कुछ दिनों की डिस्टर्बेंस ज़रूर रह सकती है, लेकिन निरंतर जो व्यक्ति काम में लगा रहता है, बुद्धि उसकी काम में लगी रहती है, उसको गोचरीय व्यवस्था का बहुत अधिक प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रिएक्ट नहीं कर पाता है, टाइम ही नहीं होता उसके पास। एक चीज़ ठीक है, कुछ मध्यम हो गई है, तो जो चीज़ अच्छी चल रही है वो वहाँ पर और ज़्यादा परिश्रम करने लग जाता है। तो कुल मिला के आप ये कह सकते हो कि हाँ, थोड़ा सा मध्यम हो सकता है, लेकिन उपायों के लिए मैं जो प्रार्थना करता आ रहा हूँ वह करते रहेंगे तो आपको फिर नहीं होगी कोई भी नकारात्मकता। अप्रैल महीने का उपाय समझ लीजिए। प्रत्येक मंगलवार दिन में ठीक 10 बजे सिंदूर वाले हनुमान जी पर सिंदूर अर्पण करें। आगे चलते हैं। मई 2025 14 मई से वृष राशि पर गोचर करेंगे सूर्यदेव जैसे यहाँ पर आएंगे, लाभ सेक्शन, आय का सेक्शन भर भर के आपका साथ देगा। आपकी जान पहचान बढ़ेगी। सीधा प्रभाव जो है, थोड़ा सा आपके जो संतान पक्ष है वहाँ पर कुछ चीज़ों के लिए अगर वो तैयार नहीं होते हैं, आपके कहने में नहीं है, तो 2-4 दिन के पश्चात जैसे ही यहाँ पर 14 तारीख से मूव करेंगे, 17-18 के पश्चात वहाँ से भी उनके जीवन में भी और उनके आपसी संबंधों में बहुत अधिक शुभता देखने को मिलेगी। ये ध्यान रखिएगा। 14 मई से मिथुन राशि पर गोचर करेंगे बृहस्पति देव जैसे ही छठे सेक्शन पर आएंगे
कर्जा, बीमारी, शत्रुता और विशेषता मानसिक शत्रुता जो रह के विचार आते हैं उसको थोड़ा सा दबा देंगे। कर्म क्षेत्र पर आपको थोड़ा सा आपके चक्कर ज़्यादा लगवाएंगे, लेकिन वह जो ट्रैवल होगा उस ट्रैवल से बहुत अधिक लाभ आपको दिलवाएंगे। इस बात को समझ जाइएगा कि बृहस्पति देव छठे सेक्शन से संबंध अगर रखते हैं तो धन स्थान के लिए आपको उंगली टेढ़ी करवाने की प्रेरणा देंगे। ये बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि उस समय ये बहुत ज़्यादा आवश्यक हो जाएगा, नहीं तो घी नहीं निकल पाएगा। ये प्रार्थना रहेगी। बाकी तो जब मासिक गणना आएंगी ना, उसमें बहुत अच्छे से समझाऊंगा, दृष्टियों के साथ समझाऊंगा। बहुत बड़ा मूव है मई में, क्योंकि राहु और केतु आगे मूव करेंगे। इनका आगे मूव करने का मतलब होता है ये पीछे आते हैं। 18 मई से कुंभ पे चले जाएंगे राहु और सिंह पे आ जाएंगे केतु। राहु आ जाएंगे धन स्थान पर और केतु आ जाएंगे अष्टम भाव पर। बहुत अधिक अपने आप को बचा के चलिएगा। व्यर्थ में किसी का भी हमने भरोसा नहीं करना है। कोई भी हमारे को कैसा भी उपाय बता देता है, अपनी समस्याएं जा के नहीं कहनी है। यह बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। तो राहु और केतु के मूव से जो नेगेटिविटी उत्पन्न होकर आपको परेशान कर सकती है, वह परेशान नहीं कर पाएगी। हमारे को मूल समझना है मंगल ग्रह का, और वो जो अनुभव, बुजुर्ग का अनुभव समझाया गया है उसको याद रखना है, क्योंकि यह ग्रह एक प्रकार का छद्मावरण पेश करते हैं, इम्पोस्टर इमेज बनाने की क्षमता रखते हैं, और आप स्वयं के द्वारा पैदा करे गए भ्रम से ही परेशान बने रहते हो, और आपको सॉल्यूशन के पीछे नहीं भगाया जाता है। यह दिखाया जाता है कि यह मार्ग बंद हो चुका है। और यह भी तब है जब बहुत ज़्यादा आपकी लगन कुंडली वीक चल रही हो, या आप ऐसे कर्म कर रहे हो जिसके कारण वो लगातार वीक होती जा रही है, तब बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। इसलिए उपायों के लिए प्रार्थना करी गई है। उपाय समझ लीजिए, प्रत्येक शनिवार पूजने पीपल वृक्ष के नीचे बैठकर 11 पाठ श्री बजरंग बाण के करें। यह उपाय विशेषता मैंने यहाँ पर इसलिए प्रार्थना करी है कि कोई भी हो, कैसा भी हो, नेगेटिव इम्पैक्ट, बजरंग बाण की शरण ले ली, शनिवार की शरण ले ली, पूजने पीपल वृक्ष की शरण ले ली, और 11 पाठ श्री बजरंग बाण के करे। हर सैटरडे को हमने करा। मई में जो भी शनिवार आया, पहले शनिवार से लेकर और अंतिम शनिवार तक छू नहीं पाएगी नेगेटिविटी, चाहे विद पर्पज़ ही आई हो। कोई विशेष मतलब जिसका जीवन का लक्ष्य हो कि आपको परेशान नहीं करना है, वो भी विफल हो जाएगा। ये ध्यान रखिए, ये उपाय बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला तुलसी जी वाला जनवरी वाला, और जहाँ पर मैंने 10 बजे और 4 बजे हनुमान जी के नामों के लिए प्रार्थना करी थी, 11 बार पढ़ा करेंगे, बहुत बड़ा बदलाव लेके आएंगे आपके जीवन में। आगे चलते हैं। जून 2025 बृहस्पति और सूर्य का मूव है। 12 जून से 27 दिनों के लिए इस प्रभाव में रहेंगे। 1 महीना जून का है, जो जैसे चल रहा है उसको चलने दीजिएगा। ये प्राकृतिक रूप से समय है ठहराव का। बहुत अधिक शुभ कार्य नहीं करने हैं, केवल ज़रूरी कार्यों के लिए आगे प्रेरणा लेते हुए हमें आगे बढ़ना है। अदरवाइज जो है जैसा है उसको ही मेंटेन करके चलना। 1 महीना ये जो अस्त प्रभाव का है। 15 जून से मिथुन राशि पर गोचर करेंगे सूर्यदेव। सूर्यदेव जैसे यहाँ पर आएंगे, जो कर्जा बीमारी शत्रुता वाला सेक्शन है, जो बृहस्पति देव ने जो दबाना शुरू करा है, और जो अस्त प्रभाव में थोड़ा सा ढीलापन आएगा उसको बर्न करना शुरू कर देंगे। कोई भी हो, कैसा भी हो, यानी ये जो डेप्थ सेक्शन है ये हावी नहीं हो पाएगा और ये दबना शुरू कर देगा। ध्यान रखिएगा, सूर्यदेव की प्रकृति है ना, जला देते हैं। यहाँ जो जलाएंगे सूर्यदेव वह आपके पक्ष में होगा। जिसको ये लगता है ना कि मकर राशि के जातकों पर विजय प्राप्त करी जा सकती है, तो उनको समझना पड़ेगा। एक तो सूर्य यहाँ आ गए, गुरुदेव का आशीर्वाद आ गया, मंगल देव का जोश आ गया, और शनिदेव अब जा चुके हैं। तो वो सारी विडंबना है, वह उनकी दूर भी करनी पड़ेंगी ना। मकर राशि के जातकों को समझाना पड़ेगा कि सत्ता परिवर्तन हो चुका है। तो यहाँ पर आशीर्वाद सूर्यदेव का बहुत अधिक प्राप्त होगा। उपाय समझ लीजिए, प्रत्येक मंगलवार रात्रि उत्तर दिशा की तरफ मुख करके शिवलिंग पर देशी घी का दीपक अर्पण करें। रात्रि के समय शिवलिंग पर उत्तरमुखी होकर ही पूजा करी जाती है। ध्यान रखिएगा। जो दीप दान करता है, यानी प्रकाश दिखाता है अंधकार में महादेव को, शिवलिंग को, तो एक ऐसे ही भक्त ने दिखाया था, तो उनको कुबेर बना दिया महादेव ने। ये ध्यान रखिएगा। तो सोच लीजिए कैसी कृपा करते हैं महादेव, इसलिए उपाय यहाँ पर दिया गया है। आगे चलते हैं। जुलाई 2025 13 जुलाई से 138 दिनों के लिए वक्री प्रभाव में रहेंगे शनिदेव। शनिदेव वक्री प्रभाव में रहेंगे। प्रार्थना रहेगी
किसी भी प्रकार से आपने निराशा का भाव नहीं लेके आना है तो नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। निराशा का भाव नहीं लेके आओगे, जल्दी उठना है, जल्दी सोना है, नियम बना के रखना है, शुक्र को मेंटेन करके रखना है। शुक्र को मेंटेन करने का मतलब है स्वस्थ और पवित्रता का पालन करना है, खाली नहीं बैठना है, काम में लगे रहना है और उत्तम शारीरिक परिश्रम करना है। कैसा भी नकारात्मक प्रभाव अगर शनिदेव के इस काल में अगर आपके ऊपर पड़ेगा तो वह बिल्कुल भी छू नहीं पाएगा। ध्यान रखिएगा, आधार क्या है? आधार है आपका नित्य कर्म, आपकी चेतना का स्तर और आपकी मजबूत लगन कुंडली। और चेतना का स्तर ही मुख्य होता है, इसी से ही सारे गोचरीय जो प्रभाव है आपके ऊपर असर डाल पाते हैं, क्योंकि ये जाते कहाँ पर हैं? आपके मानसिक ताकत को वृद्धि करते हैं या उसको गिराने का प्रयास करते हैं। तो वो एक्शन का जो रिएक्शन आप लेते हो उसको आप कहते हो कि देखो मेरे को शुभता मिल रही है ग्रह की, या देखिए मेरे उस ग्रह के गोचर से यह जीवन में यह देखने को मिल रहा है। ये ध्यान रखिएगा। 16 जुलाई से कर्क राशि पर गोचर करेंगे सूर्यदेव जैसे यहाँ पर आएंगे। गृहस्थी सुख थोड़ा सा मध्यम हो जाएगा। प्रार्थना रहेगी, जो निभाना जानते हैं, जिनकी नीयत निभाने की है गृहस्थी, वो हर हाल में निभाते हैं, वह ग्रहों को दोष नहीं देते हैं। यह मांगलिक है और इसका ऐसे है, राहु केतु ने घेर रखा है, हमारी सोच नहीं मिलती। आप अगर निभाना जानते हो सब मिलेगा, नीयत होनी चाहिए निभाने की। प्रार्थना रहेगी, लेकिन पॉजिटिव इफेक्ट रहेगा कि प्रकाश जाएगा पहले स्थान पर। 10 नंबर पर जैसी प्रकाश जाएगा तो बुद्धि में, आपके मस्तिष्क में, विवेक में एक अलग प्रकार का तेजोमयी प्रकाश आपको गाइड करना शुरू कर देगा। ध्यान रखिएगा। कन्या राशि पर गोचर करेंगे 28 तारीख से। भाग्य स्थान पे आ जाएंगे मंगल देव। कन्या राशि पर 28 जुलाई से गोचर करेंगे। यहाँ पर आते ही जीवन में आपको यह चीज़ समझ में आएगी कि मैं व्यर्थ में सॉल्यूशन लेने के लिए द्वार द्वार भटकता रहा, लेकिन सॉल्यूशन मैं तो स्वयं हूँ, यह सॉल्यूशन मेरे अंदर छिपा हुआ है। मुझे अपनी नीतियाँ ठीक करनी है, धर्म रूपी जो आचरण है वह ठीक करना है। प्रसन्नता कमानी सीखनी है। प्रसन्नता कैसे कमाई जाती है? सबसे सरल तरीका बता रहा हूँ, भूखे को भोजन और प्यासे को पानी। सारे जितने ग्रह हैं इनके सभी जितने उपाय हैं वो इकट्ठा कर लो और एक उपाय यह ले लो, भूखे को भोजन और प्यासे को पानी प्लस शुद्ध भावना, यह चलाएगी। यह जो समय रहेगा वह पुराना जो आपका समय जो 7.5 काल में कहीं खोस आ गया था वह पुनः आरंभ हो जाएगा। उसको पकड़ के रखिएगा। वहम करने की ज़रूरत नहीं है कि खिलाना चाहिए नहीं खिलाना चाहिए। सबका पेट है, सबको भूख लगती है, और जब भूख मिटती है तो आशीर्वाद मिलता है। आशीर्वाद की कमाई करनी भी आनी चाहिए। वह सर्वश्रेष्ठ पुण्य कमा लेता है जहाँ तक, और उसकी बहुत ज़्यादा आपको आवश्यकता पड़ेगी। ताकत चाहिए ना। 7.5 काल में बहुत सारी ताकत आपकी व्यर्थ हो गई थी, वेस्ट हो गई थी, चली गई थी। उसको कमाने का ये है बहुत अच्छा शुभारंभ करने का मार्ग। उपाय समझ लीजिए, प्रत्येक मंगलवार सिंदूर वाले हनुमान जी पर 11 तुलसी दल अर्पण करते हुए उनके सीधे चरण से तिलक अपने माथे पर लगाएं। आगे चलते हैं। अगस्त 2025 सूर्य बुध का मूव है, सिंह राशि पर गोचर करेंगे। 17 अगस्त से सूर्य आ जाएंगे। 30 तारीख से महीने के एंड में बुधदेव आ जाएंगे। बुध आदित्य योग बन जाएगा अब आपके सिंह राशि पर। सूर्यदेव आपकी सभी प्रकार की लंबी चलने वाले कष्टों को जो कि वर्तमान में भी छुपा के बैठे हैं, और यह आधार बना के कि अब यह कार्य नहीं हो रहा तो भविष्य में आने वाले 5 साल में ये कठिनाई उत्पन्न होने वाली है, इसके लिए क्या करें, वह वर्तमान में ठीक होने लग जाएंगी। और आप ये देखोगे कि कोई भी चीज़ अगर परिवर्तन करती है और उससे मुझे संघर्ष देखते हो, उसका अर्थ कष्ट नहीं है, उसका अर्थ है कि पूर्ण चैलेंज के साथ उठो और परिस्थितियों को अपने पक्ष में करने का प्रयास करो। बस सीधा अर्थ समझ लीजिएगा। और धन के संबंध में विशिष्ट लाभ मिलेगा, क्योंकि प्रकाश जा रहा है सूर्यदेव का वहाँ पर, और जो एक्स्ट्रा एब्जॉर्बल एनर्जी है उसको बहुत अच्छे से अपने अंदर सोख लेंगे बुधदेव। तो ये मूव बहुत ज़्यादा आपके पक्ष में बना रहेगा। उपाय समझ लीजिए, प्रत्येक मंगलवार 21 पान के पत्तों पर हनुमान जी वाले सिंदूर से राम नाम लिखकर तोरण बनाकर यानी माला बनाकर सिंदूर वाले हनुमान जी पर अर्पण करें। आगे चलते हैं। सितंबर 2025 में भी सूर्य बुध का कॉम्बिनेशन है कन्या राशि पर। 15 तारीख से कन्या राशि पर बुधदेव हो जाएंगे उच्च, यानी फुल पावर के साथ आ जाएंगे, यानी भाग्य स्थान पर फुल पावर से बैठ जाएंगे। और 17 तारीख से सूर्यदेव भी यहाँ पर बैठ जाएंगे। मेहनत करने के ढंग में बहुत अधिक परिवर्तन होगा, और ये जो मेहनत होगी इसमें 80% जो है आपका दिमागी परिश्रम होगा। आपको समझ में आएगी कि आराम से सरलता से बैठकर भी कार्य करा जा सकता है और कार्य लिया जा सकता है। हमेशा कड़वे वचन बोलने की आवश्यकता नहीं रहती है। प्रेम से जो चीज़ है वह हिंसक जीव को भी
हमारा पालतू बना सकती है, इतनी ताकत होती है। तो ग्रह आपको सिखाने का प्रयास करेंगे और हर प्रकार से भाग्य में वृद्धि होगी। आप उसको कैप्चर करने वाले बनिए। बस उपाय समझ लीजिए, किसी मंगलवार को प्रातः समय 1.25 किलो गुड़ निज भूमि में दबा दें, दान हो जाएगा। जीव ग्रहण करेंगे ना जो आपने दबाया है, उससे फिर आपको आशीर्वाद मिलेगा। आगे चलते हैं अक्टूबर 2025। 9 अक्टूबर से कन्या राशि पर नीच प्रभावी होकर गोचर करेंगे। भाग्यस्थान पर नीच प्रभावी शुक्र जो है, वही बात ध्यान रखिएगा जो वीडियो के शुरू में मैंने प्रार्थना करी थी, नीच, अस्त और वक्री के लिए। शुक्र यदि जब भी होंगे, कुछ बातें बताई थी उस समय, उसी का ध्यान रखिएगा। तुला राशि पर नीच प्रभावी होकर गोचर करेंगे सूर्यदेव। यहाँ पर थोड़ी सी आपको दिक्कत आ सकती है कुछ समय के लिए, मान लीजिए 3 दिन के लिए, 72 घंटे के लिए। स्थितियाँ ऐसी ही लग सकती हैं कि देखो अच्छा भला काम चल रहा था, हमारा कर्म क्षेत्र का विस्तार होना ही जा रहा था, लेकिन ये चीज़ें आ गई हैं, बताइए क्या करा। ऐसे ही होता है, हमेशा ऐसे ही होते आ रहा है। ये विचार उत्पन्न होंगे, इन विचारों को दबा दीजिएगा कि कोई बात नहीं, मुझे रिएक्ट नहीं करना है, मुझे देखना है, तेल देखना है, तेल की धार देखनी है। इसके अलावा कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और कर्म क्षेत्र की जो भी नेगेटिविटी है उसको घर पे बिल्कुल भी नहीं लेके आना है। उसमें आपके घर वालों की कोई गलती नहीं है, ध्यान रखिएगा। वो इश्यू वहीं पे सॉल्व होना चाहिए, यानी प्रोफेशनल लाइफ अलग रखनी आनी चाहिए और जो पर्सनल लाइफ है उसको भी अलग रखना आना चाहिए। बस यह है उपलब्धि, इसको कमाइएगा और 3-4 दिन की दिक्कत रहेगी, फिर ठीक होने लग जाएगी। विशेषता जो उपाय करते आ रहे हो उससे फिर वह भी जो दिक्कत है चुटकियों में सॉल्व हो जाएगी, ध्यान रखिएगा। कर्क राशि पर उच्च होकर गोचर करेंगे 18 तारीख से बृहस्पति देव। जैसे ही उच्च होकर गोचर करेंगे तो ये समझ लीजिएगा कि आपका व्यापार का जो क्षेत्र है और सर्व आय का, सर्व लाभ का सेक्शन है, इसमें एक बहुत बड़ा पॉजिटिव बदलाव आएगा, क्योंकि बृहस्पति देव जो है उच्च के हो गए हैं। यानी गाइडेंस जो सभी ग्रहों को नहीं मिल पा रही थी, जो सूत्र नहीं मिल पा रहे थे, वह गुरुदेव आकर दे देंगे। बस यही ही एक मूव है, इसको पकड़ के आपको चलना है कि मैं सिर्फ पॉजिटिव देखूंगा, मुझे इस बात से कोई सीधा संबंध नहीं है कि यह हो रहा है, इसका इम्पैक्ट क्या होगा, वो इम्पैक्ट होने दो, मुझे तो इसमें केवल अमृत खोजना है। तो मेरी दृष्टि अमृतमय होनी चाहिए, क्योंकि तभी मेरा दृष्टिकोण है जब वही अमृतमय हमारे को कलश तक पहुंचा पाएगा। बुध और मंगल एक साथ बैठ जाएंगे वृश्चिक राशि पर 24 तारीख से बुध और मंगल 27 तारीख से अक्टूबर से। अब 8 नंबर राशि पड़ती है आपके लाभ स्थान पे। बुध और मंगल का कॉम्बिनेशन होता है, इसको बोलते हैं स्कैनिंग विद्या में सन की योग, यानी कि एक सनक चढ़ जाएगी लाभ कमाने के प्रति। प्रार्थना रहेगी बुध और मंगल एक प्रकार का राजयोग है, केवल हमारी स्कैनिंग विद्या की गणना में जो हमारा अनुभव रहा है। यह काम कब कर पाता है? काम तब कर पाता है जब लक्ष्य हो सामने, तो व्यक्ति एक सनकपन में उसके पीछे लग जाता है कि जब तक मैं इसकी प्राप्ति नहीं कर लूँगा पीछे नहीं हटूँगा। लेकिन वह ये ध्यान नहीं रखता है कि अगर उसके साथ में शारीरिक परिश्रम नहीं होगा, 24 घंटे में बिल्कुल ऐसे बंद के बैठ जाएगा कि कमरे से बाहर ही नहीं निकल रहा है और शरीर बिल्कुल नहीं चल रहा है, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लग जाएगी। प्रार्थना रहेगी जब तक बुध और मंगल एक साथ बैठे रहेंगे, या किसी की भी लगन कुंडली में बुध और मंगल साथ में बैठे हुए हैं, बाहर जाके पसीना बहाइए, बाहर जाके लोगों से मिलिए, एक्स्ट्रा एनर्जी जो उत्पन्न हो जाती है उसको रिलीज़ करना सीखिए। वो रिलीज़ हो जाएगी तो नेगेटिव राहु उत्पन्न नहीं हो पाएगा। अदरवाइज बुध और मंगल के साथ राहु बैठ जाएगा, धन संचय दोष और अंगारक दोष लगने लग जाएंगे, कृत्रिम राहु आके बैठ जाएगी। स्कैनिंग विद्या में ही पकड़ में आती है, ध्यान रखिएगा, ये उपाय ध्यान रखिएगा बस। तो बहुत ज़्यादा आपको इस ऊर्जा का बहुत जो इम्पैक्ट पड़ने वाला है वो केवल और केवल पॉजिटिव ही आ पाएगा। उपाय समझ लीजिए, प्रत्येक मंगलवार चमेली के तेल का दीपक अपने घर के पूजा स्थान पर, व्यापार स्थान पर जलाएं। आगे चलते हैं नवंबर 2025। 1 नवंबर से अष्टप्रभाव में रहेंगे मंगल। बहुत ध्यान से देखिएगा, कहीं पे भी मुख से नहीं बिगाड़नी है, कटु वचन नहीं बोलने हैं कि वचन वापस नहीं आएंगे, तीखी वाणी का प्रयोग नहीं करना है और संकल्प शक्ति को किसी भी प्रकार से जो दीपक जो है वह लौ बुझने नहीं देनी है, बल्कि और अधिक प्रकाशमान उसको करने की दिशा में प्रयास आपने लगातार आगे बढ़ाने की दिशा में यह सूचक मानते हुए कि कोई बात नहीं, मैं स्वयं के विचार द्वारा ही प्रोत्साहित होकर आगे बढ़ना शुरू करूंगा। मुझे कोई भी विचार, कोई भी नेगेटिविटी, कोई भी घटना, कोई भी व्यक्ति कैसा भी हो, मुझे अपने लक्ष्य से भटका नहीं सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि ये मंगल देव ना लंबे चलेंगे, अस्त हो गए ना 1 तारीख से नवंबर में, ये काफ़ी लंबे चलेंगे, तो इस बात की बहुत ज़्यादा आवश्यकता रहेगी। तब वह बात ध्यान में आएगी जो मैंने वीडियो के शुरू में कही थी कि बुजुर्ग का अनुभव उसको समझा देता है कि मैं तुम्हारी आयु से निकल चुका हूँ, ये दिक्कत आती है तो हमारे को ऐसे धैर्य से काम लेना चाहिए और मैं हूँ तुम्हारे साथ, ध्यान रखिएगा।
11 नवंबर से 120 दिन के लिए वक्री प्रभाव में हो जाएंगे बृहस्पति देव, और ये फिर अगले साल यानी 2026 में जाके मार्गी होंगे। ये जब 120 दिनों के लिए वक्री हो जाएंगे तब आपको वह बुजुर्ग बहुत सारी चीज़ों में यह ज्ञान देगा। बुजुर्ग का अर्थ ये नहीं कि वो व्यक्ति विशेष, बुजुर्ग का अर्थ है एक प्रकार का जो आप अपने इष्ट की भक्ति में लगे हो या जो आप पॉजिटिविटी लेकर चल रहे हो, उसका जो रिएक्शन है, उससे जो आपको समझ आ रही है, जो बढ़ोतरी हो रही है, जो अनुभव हो रहा है, जब जो समृद्धि हुई, जब अब आपके पक्ष में समय चला और विपक्ष में समय चला, तो तब आपका जो निचोड़ निकला है वह है आपका बुजुर्ग का अनुभव। तो यहाँ पर उंगली टेढ़ी करके चलना पड़ेगा 120 दिनों के लिए, बस ये ध्यान रखिएगा। नहीं तो सीधी उंगली से प्रार्थना करने का समय नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। लड़ाई झगड़े के लिए मैं प्रार्थना नहीं कर रहा हूँ, अपने बात की स्पष्टता, वचन की स्पष्टता करने के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। बहुत अच्छा काल जाएगा। सूर्य और शुक्र एक साथ आ जाएंगे वृश्चिक राशि पर, लाभ स्थान पे आ जाएंगे। 16 तारीख को सूर्य आ जाएंगे, शुक्र आ जाएंगे 26 तारीख को। जब भी सूर्य शुक्र एक साथ बैठते हैं तो यहाँ पर एक कृत्रिम राहु बैठता है जो पूर्णतः नेगेटिव होता है। सूर्य के साथ राहु आ जाएगा, शुक्र के साथ राहु आ जाएगा, केवल स्कैनिंग विद्या में। सम्मुख आ जाएंगे केतु देव, और राहु और केतु जहाँ पर बैठे हुए हैं वहाँ पर क्या होगा, यानी धन स्थान और अष्टम भाव पर वह भी नेगेटिव होना शुरू हो जाएंगे। इस काल में क्या उपाय करना चाहिए? सूर्य शुक्र का जो कॉम्बिनेशन अगर आपकी लगन कुंडली में भी बना हुआ है या किसी की भी कुंडली में बना हुआ है, अगर नवमांश में भी बना हुआ है, स्त्री वर्ग का आशीर्वाद आपके साथ चलना चाहिए। किसी प्रकार से उनके मन में ऐसी भावना नहीं होना चाहिए कि देखिए यह हमारा सम्मान नहीं करते हैं। स्त्री वर्ग का सम्मान अगर प्राप्त करना है, उनका आशीर्वाद प्राप्त करना है, तो वह जैसे हैं उनको उसी तरीके से अपनाते हुए उनके भीतर जो भगवती जो बैठी रहती हैं उनके आशीर्वाद से आपको सीधा अर्थ साधना आना चाहिए। तो सूर्य शुक्र बैठे हों, एक साथ बैठे हों, देख रहे हो, तो उससे नेगेटिविटी नहीं उत्पन्न हो पाती है, ध्यान रखिएगा। नहीं तो अदरवाइज व्यर्थ का जो क्लेश होता है उससे व्यक्ति बाहर जाके परफॉर्म नहीं कर पाता है, वही पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ मिक्स होने लग जाती है। ये प्रार्थना रहेगी। बाकी जब मासिक गणना आएगी ना, बहुत अच्छे समझाऊंगा, बहुत उत्तम उपाय दूंगा उस समय भी, लेकिन ये उपाय छोड़िएगा मत। ये स्कैनिंग विद्या के अनुभव के आधार पर दिए गए हैं, इनको करिएगा, बहुत अधिक आशीर्वाद आपको मिलेगा। और सारे के सारे मंगल ग्रह या उनके इष्ट से ही संबंधित उपाय आपके लिए प्रार्थना करी गई है। प्रत्येक मंगलवार शिवलिंग पर श्रद्धा अनुसार शहद अर्पण करें, यह होगा इस महीने का उपाय, उत्तम उपाय। दिसंबर 2025 आगे चलते हैं। यह महीना है जो ये बेस बनाएगा कि 2026 आपका कैसा जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। 2024 में वीडियो बन रही है 2025 के लिए, और दिसंबर पे हम आ चुके हैं। प्रार्थना करी जा रही है कि यह बहुत अधिक विशिष्ट महीना है। एक तो पहला महीना जनवरी 2025 और अंतिम। पहला ये बता देगा कि कैसा जाएगा पूरा साल, और दिसंबर ये बता देगा 2026 कैसा जाएगा। प्रार्थना रहेगी, समझाता हूँ कैसे। 5 दिसंबर से मिथुन राशि पर गोचर करेंगे, पीछे चले जाएंगे बृहस्पति देव। बहुत सारी चीज़ों में आपको पुनः धन की प्राप्ति होगी, लेकिन आपका जो स्वभाव है उस स्वभाव में बहुत अलग प्रकार का परिवर्तन आ जाएगा। सम्मुख व्यक्ति को पता लग जाएगा यह अब वह वाला जातक नहीं रहा जिसको कैसे भी बहला के फुसला के बुद्धू बना लेते थे, कैसे भी नाटक करके इससे पैसे ले लेते थे और फिर इसको पीछे घुमाते थे। अब यह बहुत ज़्यादा तीव्र जो है बुद्धि का कुशाग्र हो गया है। अब बहुत मुश्किल है से पार आ पाना। अब इसकी छत्र छाया में ही पड़े रहेंगे तो शायद हमारी दाल रोटी चलेगी, ये स्थिति हो जाएगी। ध्यान रखिएगा, जो मैं बोल रहा हूँ कुछ ना कुछ प्रभाव तो ऐसा पड़ेगा ही पड़ेगा। धनु राशि पे गोचर करेंगे 7 दिसंबर से मंगलदेव। 11 दिसंबर से 53 दिनों के लिए अस्त प्रभाव में रहेंगे शुक्रदेव। ध्यान रखिएगा, शुक्रदेव की जो मैंने प्रार्थना करी थी अस्त, वक्री और नीच के लिए। 7 तारीख से मंगलदेव हो गए धनु राशि पे। सूर्यदेव 16 तारीख से धनु राशि पे गोचर करेंगे। सूर्य और मंगल का कॉम्बिनेशन, सूर्य और मंगल का कॉम्बिनेशन धनु राशि पे होगा। धनु राशि आपकी पड़ेगी 12th सेक्शन पे, वह स्थान पर। गुरु शिष्य परंपरा, यहाँ पर जो यात्राएं होंगी या यात्राओं के लिए जो प्रेरणा मिलेगी उससे चूकिएगा मत, क्योंकि इस समय बहुत बड़े लेसन्स आपको सिखाएगी प्रकृति, ग्रह सिखाएंगे। केवल उनमें सकारात्मकता ऊर्जा को ही पकड़कर चलिएगा, क्योंकि मैंने प्रार्थना करी कि 2025 में जो ये दिसंबर महीना ये नींव होगी 2026 की। ध्यान रखिएगा, देखना क्या चाहते हो, करना क्या चाहते हो, परिश्रम के लिए दिशा नहीं मिल पा रही है, तभी स्कैनिंग विद्या काम करती है।
जो परिश्रम करने की भावना ही नहीं है उसके लिए कोई भी विद्या काम नहीं करती है, क्योंकि ये साधना मार्ग से निकली हुई है। ब्रह्म विद्या का एक प्रकार आप ये कह सकते हो। तभी ये उन पॉइंट्स पे काम करती है जो शरीर में जो प्लैनेट की गोचरी व्यवस्था है उसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करके मानसिक तरंगों के द्वारा फल प्रदान करते हैं। ध्यान रखिएगा। शुक्र और बुध का कॉम्बिनेशन भी धनु राशि पे होने वाला है। इतने सारे ग्रह इकट्ठे हो जाएंगे। 20 तारीख से शुक्र और 29 तारीख से बुध। शुक्र और बुध का कॉम्बिनेशन है। आपके अंदर जो क्रिएटिविटी छिपी हुई है उसकी पहचान आपकी लोकेलिटी में नहीं होने वाली है। कोई विशेष गुण है ना, ये घर से पहचान नहीं होती। घर वाले समझते हैं इसमें कौन सी बड़ी बात है। सम्मुख व्यक्ति तो ऐसा करके दिखाता है, तुम उस मार्ग पे नहीं चल रहे हो इसलिए कामयाब नहीं हो पाओगे। आप अपने जो विचारों का जो क्षेत्र है उसको सम्मुख लाने के लिए यह देखते हो कि मुझे जिस दिन मौका मिलेगा तो मैं ये चीज़ करके दिखाऊंगा कि मैं बिल्कुल ठीक भावना रखते हुए आगे बढ़ रहा हूँ और इसमें मेरा कल्याण नहीं था, क्योंकि मेरी सारी भावना इस क्षेत्र से जुड़ी हुई है। तो वह कब होगा? वह जब होगा कि दोनों प्लैनेट कॉम्बिनेशन में आ जाएंगे, यानी जाता जाता दिसंबर आपको 2026 के उत्तम मार्ग उत्तम बीजों से जोड़ देगा। और वह मार्ग थोड़ा सा बाहर की तरफ होगा, नई जान पहचान के आधार पर होगा। ध्यान रखिएगा। हाँ, आप ये कह सकते हो कि आपके निवास स्थान से अमुक दक्षिण दिशा या जन्म स्थान से, निवास स्थान से या जन्म स्थान से, वैसे तो कुंडली की स्कैनिंग में स्पष्ट हो पाएगा, लेकिन मूल गणना में या समझ लीजिए कि बहुत दूर, यानी विदेश में। बहुत दूर का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल बॉर्डर ही पार करके किसी कंट्री में जाओगे। बहुत दूर का मतलब है काफ़ी दूर, कि काफ़ी समय लगता है अमुक स्थान पे जाने में, भले ही इसी देश में हो। तो विदेश भ्रमण और जो दक्षिण दिशा की यात्रा स्कैनिंग विद्या में उसको एक ही लेवल पे काउंट करा जाता है। तो यह जो माह है, यह माह 2026 का, इसमें बीज छुपा हुआ है। अब यहाँ आपके जो असली जो गुण है, मेहनत के जो गुण है, उनकी असली पहचान होगी। पहचान आपके आसपास के क्षेत्र में नहीं होगी, बाहर के क्षेत्रों से होगी। तो परेशान मत होइएगा कि मैं यहाँ करना चाह रहा हूँ। ईश्वर ने जहाँ का दाना पानी लिखा है वहाँ के लिए आपको प्रेरणा आनी शुरू हो जाएगी। ये समझिए बाहर के लोगों का जुड़ाव आपके अपने शहर, आपके अपने घर से होना लग जाएगा। फिर आपकी जो ट्रैवल से जो होने वाली उपलब्धियाँ वो सम्मुख आने लग जाएंगी। उपाय समझ लीजिए, प्रत्येक मंगलवार 1.25 किलो गुड़ भारतीय देशी गौ माता के निमित्त गौशाला में दान करें। भगवान महादेव से प्रार्थना रहेगी, उनके चरणों में प्रार्थना रहेगी। हमारे प्यारे प्यारे मकर राशि के जो जातक हैं, बड़े प्रिय जातक हैं, उनका आने वाला वर्ष 2025 बहुत ज़्यादा सुखों से भरा हुआ हो, सर्व लाभ की प्राप्ति उनको होती ही रहे और हमेशा महादेव की कृपा आपके सभी के ऊपर बनी ही रहे। यह हो गया हमारा उत्तम विषय। अब मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा, जय माता। भुजगेन्द्रहारं कर्पूरगौरं करुणावतारं